सो फर्स्ट वी विल लर्न व्हॉट इज ॲब्स्ट्रॅक्शन. सो त्यासाठी आपण इकडे एक नोट्स क्रिएट करूया. सो ॲब्स्ट्रॅक्शन काय असतं हे बघण्याचा प्रयत्न करू अँड देन वी विल मूव्ह अहेड. Okay guys, so what is abstraction? Abstraction in Java. So तुम्हाला काय माहिती abstraction बद्दल? You guys know anything about abstraction? What is abstraction? No sir. Okay fine, ठीक है. So I will tell you what is abstraction. So guys, abstraction means what? Simply abstract करना मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा कीवर्ड है इंग्लिश में. abstract करना मतलब छोटा करना, संक्षिप्त करना, राइट. अगर abstraction का मीनिंग आप चेक करोगे, व्हाट इज मीन बाय abstraction इन इंग्लिश टू हिंदी वगैरह ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक कोई चीज़ बड़ी है जिस चीज़ को हमें क्या करना होता है, छोटा करना होता है, संक्षिप्त करना होता है. जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वही चीज़ें बताएंगे, और जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, उस चीज़ को हम क्या करेंगे गाइज, हम साइड में रखेंगे. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, राइट गाइज, आप 10th एग्जाम दे चुके हो, राइट. 10th में एक क्वेश्चन होता था कि एब्स्ट्रैक्ट द फॉलोइंग पैराग्राफ. आपको एक बहुत बड़ी सी स्टोरी दी जाती थी, राइट. स्टोरी में भी ऑन ओके महात्मा गांधी और मे बी ऑन सुभाष चंद्र बोस ऑन ओके किसी के भी ऊपर, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम के ऊपर कुछ स्टोरी होता था. ओके वहाँ पे नियर अबाउट 20-25 लाइन का स्टोरी दिया जाता था और बोला जाता था कि एब्स्ट्रैक्ट फॉलोइंग पर्टिकुलर पैराग्राफ इनटू ओके सम 4 और 5 लाइन्स. ओके ऐसा बोला जाता था. तो हम क्या करते थे, उसको लिखते थे, ओके रीड करते थे, और हम उसको जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते थे एज ए आंसर बोलकर. आपको कुछ था ऐसा, राइट. तो उसी तरीके से गाइस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करना मतलब क्या, बहुत सी चीज़ें हैं आपके पास, बट बहुत सी चीज़ें हैं तो सभी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट नहीं होगी. तो हम क्या करेंगे, जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उतनी ही शो करेंगे, और जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, उसको हम क्या करेंगे, हाइड करके रखेंगे. इसी चीज़ को क्या कहा जाता है गाइस, सिंपल द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा गाइस. यहाँ पे ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके थोड़ा सा फोकस करना है चीज़ के ऊपर. जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे मैंने अगर कंसिडर किया कि मैंने सुबह से उठने के बाद रात सोने तक क्या क्या चीज़ें की, मुझे अगर बताना है आपको, तो गाइज आप कितनी टाइम में बताओगे. जैसे कि मैं वैभव को पूछना चाहूँगा, वैभव तूने आज सुबह से लेके अभी तक क्या क्या किया पूरे दिन में, मतलब तूने तेरा दिन जो है कैसे स्पेंड किया. वैभव हेलो, हेलो वैभव, हेलो. हेलो. ओके गणेश, हेलो. Yes sir. सो हाऊ यू स्पेंड युअर डेज. सर काही नाही, सकाळी उठलो, Okay. रेग्युलर ऍक्टिव्हिटीज फ्रेश वगैरे होणं, नंतर थोडा रिव्हिजन वगैरे, नंतर मग आता बहिणीचा लग्न आहे सो शॉपिंग वगैरेला गेलेलो, मग घरी आलो, ओके थोडा मित्रांसोबत बाहेर फिरलो वगैरे, ओके आता क्लास अटेंड करतोय. ओके फाइन गाइज. ओके सो देखो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसने क्या किया, उतनी ही चीज़ें मुझे यहाँ पे बताई, हम लोगों को बताई. यहाँ पे हर चीज़ इंपॉर्टेंट थी क्या, नहीं. जैसे कि इसने बोला कि सुबह उठा, फ्रेश हुआ, तो फ्रेश कैसे कैसे हुआ. ओके फ्रेश होने के बाद ओके वो क्या किया उसने, सपोज ओके ब्रेकफास्ट वगैरह किया, तो ब्रेकफास्ट किया. तो ऐसा बोलना है कि ब्रेकफास्ट में मैंने ओके सपोज मैंने पोहा खाया, पोहा खाया, या फिर उपीट, कुछ भी जो भी उसको पसंद होगा वो खाया, राइट. ऐसी चीज़ बताएगी. हर चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ओके वो हम बताएंगे. जैसे कि इसने एक चीज़ यहाँ पे आपको सुनाई दी होगी कि ओके कुछ टाइम बाद ये क्या किया है, उसके सिस्टर के साथ शॉपिंग करने के लिए गया था, बट हमें यही इम्पोर्टेंट था कि शॉपिंग करने गया था, तो उसने इतना बता दिया हमको. बट शॉपिंग में क्या क्या गया, कहाँ पे गया, कितना टाइम, जाते समय रिक्शा से गया, बाइक से गया, फिर कार से गया, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, राइट. फिर जाके वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ओके उसने खरीदी, फिर ओके खरीदने में कितना टाइम लगा, फिर ओके पैसे कैसे दे दिए, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन किया
कैश किया या फिर कार्ड स्वाइप किया, ये सभी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। उसने सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट था कि शॉपिंग की, तो उसने बताया कि मैंने शॉपिंग की आज, ठीक है, तो उसमें मेरा टाइम स्पेंड हुआ। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसने बता दी, और उसके अंदर शॉपिंग करने के बाद जो बाकी की चीज़ें जो जितनी इंपॉर्टेंट नहीं थी हमें समझने के लिए, उसने वो छोड़ दी। सो दैट इज़ व्हाट गाइज एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर हो, समझ में आ रहा हो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा, राइट? जैसे कि आप कहीं पे कोई मूवी देखते हो, तो मूवी अगर देखेंगे तो 2.5 आवर्स का नियर अबाउट मूवी होता है। ओके, सो 2.5 आवर का मूवी अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला, आपने मूवी देखा, आपके दोस्त ने बोला कि ठीक है मूवी की स्टोरी बता, क्या क्या कैसे कैसे है मूवी, तो आप कितना टाइम में बताओगे? एक दो मिनट। ओके, 1-2 मिनट में। जैसे लास्ट टाइम कौन सी मूवी देखी थी तूने गणेश? सिम्बा देखा था। ओके, सो सिम्बा का स्टोरी बता सकते हो? कुछ नहीं, उसमें पुलिस ऑफिसर रहता, तो एक ऐसे लड़की के ऊपर रेप केस फाइल होता, फिर वो कैसे उसको ओवरकम करता, वो स्टोरी था। ओके, थोड़ा सा अच्छे से बता, हमें भी देखना दे सिम्बा। सर म्हणजे तो म्हणजे तो ना तिथे एका गोव्यात असते, त्याचे पोस्टिंग मिरामरला, तर तिथे तो एका मुलीला बहीण मानतो, मग तिच्यासोबत थोड्या ऍक्टिव्हिटीज होतात, मग तो त्यांच्या अपोनंटवर केस फाईल करतो, मग नंतर विलन वगैरे, मग त्यांचं ऍक्शन सिक्वल वगैरे, मग क्लायमॅक्स रेगुलर। ओके फाइन, ठीक है। ओके, जैसे कि अभी तूने बताया, जैसे कि 2.5 आवर्स का मूवी है, तूने 2 मिनट में 1 मिनट के अंदर उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। इसी चीज़ को क्या कहेंगे गाइस, एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे यहाँ पे। ओके, यही चीज़ हमें प्रोग्रामिंग में अचीव करना होता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, तो सेम चीज़ होती है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन। ओके, जैसे कि हमने हमारा कैसे डे स्पेंड किया, फिर हमने मूवी देखा है तो मूवी का स्टोरी हम किसी और को बताएंगे, तो ओके इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, और बाकी की चीज़ें क्या किया जाता है गाइस, ओके स्किप किया जाता है। यही चीज़ होता है क्या, एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करूँगा गाइस आप लोगों को, जैसे कि आप क्या करते हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होती है यहाँ पे। तो मोबाइल अगर यूज़ करते हो तो मोबाइल की क्या क्या चीज़ें पता होती है आपको। ओके, मोबाइल क्या होता है, सिंपल सा, आप सपोज आपको फ़ोन लगाना है किसी को, तो क्या करना होता है, एक तो नंबर डायल करना होता है, नहीं तो हमारा जो कॉल लिस्ट होता है, कॉल लिस्ट में से नंबर सेलेक्ट करके क्या करना होता है, ग्रीन बटन दबाओ, ऑटोमेटिकली फ़ोन लग जाएगा। इतना भी ओके आपको पता हुआ तो भी आप फ़ोन लगा के बात कर सकते हो, राइट गाइस, राइट। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको उतनी चीज़ें उन्होंने क्या करके रखा है, इन्फॉर्म करके रखा है कि बॉस ऐसे ऐसे करोगे तो आपका कॉल हो जाएगा, आप बात कर पाओगे। बट इसके अंदर की जो चीज़ें होती है, जैसे कि आप नंबर डायल करते हो तो वो नंबर कैसे कनेक्ट होता है, आप यहाँ पे हो दूसरा, ओके सपोज दूसरा पर्टिकुलर जो आपने बंदा है जिसको फ़ोन लगाया वो मुंबई में बैठा है, तो पुणे टू मुंबई कैसे बात हो सकता है, वो सिग्नल कैसे पकड़ता है, कौन से टावर से जाके कनेक्ट हो रहा है, फिर ये जो ओके हवा में से जो ट्रांसफ़र होते हैं अपने सिग्नल्स, वो सिग्नल्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, तो ये चीज़ों के बारे में आपको कोई पता करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हमसे कैसी है गाइज, हाइड है। तो ये भी चीज़ क्या है, तो ये फ़ोन कॉल जो है, इस फ़ोन कॉल के प्रोसेस में सिंपली हमें जितना पता था उतना चीज़ हमें पता है। ओके, नंबर डायल करो या कॉन्टैक्ट लिस्ट में से नंबर सेलेक्ट करो और उसको ग्रीन बटन दबाओ, मतलब कॉल लग जाएगा। इतना आपको पता चाहिए था, इतना पता है। उसके बाद में जो चीज़ें होती है वो क्या है, कैसे होती है, हमें पता नहीं होंगी तो भी चलेगा, और जितना इम्पोर्टेंट है उतना आपको पता है। तो ये चीज़ जो है, ये फ़ोन कॉल के प्रोसेस के बीच में एक एब्स्ट्रैक्शन है गाइस। क्लियर हो यहाँ पर? जैसे कि आपको पता है, एटीएम का एग्जांपल दे सकते हो आप गाइज, आप यहाँ पे रिमोट, ओके रिमोट होता है टीवी जिससे आप कंट्रोल करते हो, राइट, ठीक है। तो उस रिमोट से भी आपको क्या पता होता है, रिमोट की फंक्शनिंग पता होती है, ऑन करो ऑफ करो, ओके वॉल्यूम को बढ़ाओ कम करो, चैनल को चेंज करो, या फिर ओके फिर आपको एंड्रॉयड टीवी है तो फिर अमेजोन ओपन करो, यूट्यूब ओपन करो, किस तरीके से चीज़ों को सर्च करना है। ओके, ये चीज़ें आपको पता होती है गाइस, कुछ सेटिंग रिलेटेड चीज़ें। बट ये एक्चुअल इंटरनली कैसे होता है, मैं रिमोट के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ तो टीवी में कैसे एक्शन परफॉर्म होता है, ओके किस तरीके से सिग्नल कैच किया जाता है, इंटरनली कैसे मूव होता है वो चीज़ें, ये हमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत है गाइस इसके लिए। नहीं मतलब क्या है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी चीज़ें दिखाओ, और बाकी की चीज़ें है, देर इज़ ए ओके थिंग्स, अभी चीज़ें है तो हम क्या करेंगे, वो हाइड करके रखेंगे। क्लियर होगा इस यहाँ पर? सो एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट जो है वो क्या करता है, तो इट इज़ ए कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। अभी डेटा हाइड करना है तो किससे, यूज़र से बोला जाता है। तो यूज़र कौन है यहाँ पे गाइज,
तो डेवलपर इज़ ए यूज़र। तो डेवलपर को हर चीज़ शो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उतनी शो की जाती है, और कुछ चीज़ें जो होती है कुछ लेवल तक आप क्या कर सकते हो वहाँ से हाइड करके रख सकते हो। इससे क्या होगा गाइस, सो इससे ईजीनेस आएगा ओके डेवलपमेंट करने में, ईजी टू हैंडल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉलो होगा, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मैनेज करने में ईजी जाएगा, टेस्ट करने में ईजी जाएगा, एप्लीकेशन का रीडेबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा आपको। तो ये कुछ यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं एब्स्ट्रैक्शन करके। क्लियर होगा इस यहाँ पर? सो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या और किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जाम्पल किस तरीके से दे सकते हो, आप हर चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हो जिसका आपको फंक्शनिंग पता है, बट इन डिटेल बैकग्राउंड में क्या होता है वो चीज़ अगर नहीं पता तो दैट इज कॉल्ड एज ए एब्स्ट्रैक्शन। ओके, जैसे कि एग्जांपल देता होगा इस आप लोगों को, ओके आप naukri.com पे, fresherverse.com पे बहुत सारे वेबसाइट्स है यहाँ पे जो जॉब पोर्टल बोल के आप यूज़ करते हो। वहाँ पे आप क्या करते हो गाइस, सिंपल अकाउंट ओपन करते हो गाइस, ओके, एंड आपके डिटेल्स फिल करते हो, आपका रिज्यूमे अपलोड करते हो, आपकी इमेजेस वगैरह अपलोड करते हो एंड अप्लाई कर देते हो। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो आपको कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इंटरनली क्या प्रोसेस होता है ये आपको पता है क्या? फिर अगर पता ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं। तो ये चीज़ें तो हमें क्या हो गई, हमारे लिए इतना काफ़ी है कि अकाउंट ओपन करो गाइस, अपनी डिटेल्स फिल करो एंड हमें कॉल्स मिलने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, नोटिफिकेशन उसके आने चाहिए। बट इंटरनली कैसे होता है, जैसे मैंने ओके अकाउंट ओपन किया तो क्या होगा इंटरनली, कौन अप्रूव करेगा, कौन चेक करेगा कि नहीं करेगा, फिर ओके फिर मुझे कॉल कैसे आते हैं अलग अलग कंपनी से, वो कंपनी वाले कैसे चेक करते हैं, क्यों चेक करेंगे, कैसे करेंगे, ओके कब चेक कर रहे हैं, ये चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमें हमारा काम बन रहा है, उतनी चीज़ें मुझे पता है काफ़ी है, और बाकी की चीज़ें क्या है गाइस, ओके हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट है, तो वो क्या है हमारे लिए फिलहाल के लिए एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। गेटिंग गाइस, एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या, आपका जो डेटा होता है ग्रुप में होता है, ग्रुप का डेटा जो होता है वो हम ओके इनकैप्सुलेशन से डेटा को ग्रुप में लाते हैं, सिंगल यूनिट में लेके आते हैं और उस ग्रुप को हम एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, राइट। मतलब क्या कर सकते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उतनी बताओ, बाकी की चीज़ें कहीं पर हाइड रखो। बट हाइड करना है, छुपाना है, तो याद रखना है वो तभी छुप सकता है, तभी हाइड हो सकता है अगर वो प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ प्रेजेंट है तभी जाके हम क्या कर रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं गाइस। क्लियर हो? जैसे कि किसी बंदे ने चोरी की है तो छुपाएगा, अगर किसी ने चोरी नहीं की है तो छुपाने की जरूरत है? ओके तो इसी तरीके से सो एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट ही वही है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि गाइस चीज़ों को हाइड कर सकते हो। सो कॉन्सेप्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि डेटा हाइडिंग। ओके ठीक है, सो डेटा हाइड हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेटा हाइड करेंगे एंड उस डेटा को ओके पर्टिकुलरली। अब ये जो एब्स्ट्रैक्शन होता है दो तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। ये जो पहला टाइप होता है एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, एंड दूसरा जो टाइप होता है बाय यूजिंग इंटरफेस। ओके सो हमें इंटरफेस क्रिएट करना होता है और इंटरफेस का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्लास को गाइस ओके एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर होगा इस यहाँ पे तरीके एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के? क्लियर, ठीक है। सो पहला हम यहाँ पे देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आज हमें क्या स्टडी करना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। ओके सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, अभी ये क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, तो गाइज यहाँ पे देखना क्लास ही है और वो कैसा है एब्स्ट्रैक्ट है। सो इट्स ए सिंपल सा क्लास है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर का यूज करके हम क्लास क्रिएट करेंगे। ओके सो यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे मिलेगी, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी लर्न करने मिलेगा। ओके सो ये हो गया कि आपका गाइज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। सो आप ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके क्या कर सकते हो गाइज, क्लास क्रिएट कर सकते हो। सो टू क्रिएट ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी नीड टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ओके सो यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी टू
हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की जरूरत लगेगी। सो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं गाइज, आप आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर सकते हो। अभी किसी भी क्लास को नॉर्मल क्लास क्रिएट कैसे करना है अगर हम बताएंगे यहाँ पे, तो पब्लिक क्या करते हैं गाइज, क्लास नाम का कीवर्ड यूज करते हैं और जो भी हमें क्लास क्रिएट करना है उस क्लास को हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशन नाम की क्लास है, ठीक है। सो ऑपरेशन नाम की क्लास मैंने यहाँ पे लिख दी, तो दिस इज व्हाट योर क्लास गाइज। इसके अंदर फिर आप वेरिएबल क्रिएट करोगे, आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो गाइज, मेथड क्रिएट कर सकते हो। क्लास के अंदर क्लास हो सकता है, इंटरफेस हो सकता है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे इस क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हो। ये क्या हो गया आपका, ये नॉर्मल क्लास हो गया। अभी तक हम यहाँ पे इस तरीके से क्लास बनाते थे, राइट। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बोल के रखा है गाइज, so to create a abstract class what we have to use the abstract modifier, or you can say abstract keyword, okay, to make any class as an abstract class, okay। तो ये क्लास किस तरीके का हो गया गाइज अभी यहाँ पे, तो ये क्लास हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पे तो किसी भी क्लास को अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो सिंपल वी हैव टू क्रिएट ए ओके क्लास विथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। सो अभी आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो, फिर आप क्या कर सकते हो गाइज, ये जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है आपका, आप पब्लिक के बाद भी, अब ये क्या है, मॉडिफायर है। जैसे पब्लिक इज ऑल्सो ए मॉडिफायर है, आपको ये पता है, हमने देखा है, ओके। जैसे स्टैटिक मॉडिफायर है, जैसे कि फाइनल मॉडिफायर देखा हमने, राइट। उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट भी मॉडिफायर है, तो ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक, ओके, ये चलेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइज आप क्या करोगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करोगे। सो यहाँ तक क्लियर होगा इसकी हाउ टू क्रिएट ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने का तरीका। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों करना है। तो हमें क्या करना होता है गाइज, टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए मतलब हमें डेटा डिक्लेयर करना है, ओके, उसका कुछ इंफॉर्मेशन जो होता है हाइड करना है, ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें शो करनी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है इम्प्लीमेंटेशन हाइड करनी है। तो इस तरीके के फीचर्स के लिए, ये चीज़ अचीव करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस का यूज़ किया जाता है। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करके भी एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया जाता है, इंटरफेस यूज़ करके भी एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी चीज़ देखेंगे। हम पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं और सीखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या क्या होता है गाइज। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपको याद रखना है कि गाइज एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है। कितना, 0 to गाइज 100% एब्स्ट्रैक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, ओके, प्रोवाइड्स बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब यहाँ पे गाइज आपके पास ऑप्शंस है यहाँ पे, मतलब आपको आपका क्लास विदाउट एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो भी आप बना सकते हो, ओके, एंड विथ एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो भी आप बना सकते हो, या फिर आपको फिर 50% एब्स्ट्रैक्ट एंड 50% नॉर्मली बनाना है तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो। सो दैट इज 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर होगा इस यहाँ तक आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, आप ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो गाइज। सो आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, सो वी कैंट, ओके। अभी बात करेंगे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि गाइज ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सो इसके अंदर कुछ मेथड ऐसे भी हो सकते हैं जो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप इस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। क्लियर होगा इस यहाँ पर, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की जरूरत लगेगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर से 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो सकता है, ओके, एंड आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर है गाइस, राइट, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। सो यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे बता सकता हूँ, इट कंटेन्स नॉर्मल मेथड तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे एडिशन, ओके, अभी तक हमने जो लिखे थे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा आप इसके अंदर क्या कर सकते हो गाइज, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अंदर नॉर्मल मेथड एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो क्लियर होगा इस यहाँ पर।
अभी आप लोगों को ये तो पता चला कि अभी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, तो इसको यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज इट। तो गाइज अभी यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज ए पेरेंट क्लास बोल के यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, बहुत सारे मेथड के डिक्लेरेशन प्रोवाइड करता है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन आप कहीं और जगह पे करोगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा, तो इस वजह से आप इसको क्या करते हो, एज ए पेरेंट बोल के क्या करते हो गाइज, आप यूज कर सकते हो। और इसको जो मेमोरी एलोकेट करना होता है, इसको जो ओके इसके अंदर के जो मेथड्स होते हैं, आप उसके चाइल्ड क्लास के अंदर आप क्या करोगे गाइज, इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये भी चीज जो होगी यहाँ पे, आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, इनहेरिटेंस का ऑब्वियसली यूज होने वाला है। क्लियर होगा इस यहाँ पर? ठीक है, तो अभी यहाँ पे ओके बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने से अच्छा है हम प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल जाते हैं यहाँ पे। तो गाइस पहले हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल सी क्लास क्रिएट करेंगे, उसको एब्स्ट्रैक्ट करके देखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना गाइस, यहाँ पे एक मैं सिंपल सा पैकेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डॉट डेमो, इस तरीके से कुछ क्लास पैकेज क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर एक ऑपरेशन नाम का क्लास क्रिएट करता हूँ। सॉरी गाइज, यहाँ पे हमें क्लास क्रिएट करना है। सो विल क्रिएट ए क्लास हियर। सो ये ऑपरेशन नाम की यहाँ पे क्लास हो चुकी है हमारे यहाँ पे क्रिएट। ओके, सो ये क्लास जो है इसको हम क्या किस तरीके से क्लास बनाया, नॉर्मल क्लास बनेगा। सो नॉर्मल क्लास के अंदर आप लोगों को पता है कि आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ गाइज, इंट a इक्वल टू 100 एंड I will create a another variable, so int b equal to 200। इस तरीके से दो वेरिएबल क्रिएट किया। ओके, मैं यहाँ पे ऑपरेशन का एक क्या करता होगा, इस यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। सिंपल सा पहले से नॉर्मल प्रोसेस क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड। ओके, सो ऑपरेशन ये कंस्ट्रक्टर हो गया गाइज यहाँ पे। और यहाँ पे एक मैं ऐड नाम की मेथड क्रिएट करता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा इसको। सो पब्लिक रिटर्न टाइप जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, वॉइड ऐड नाम की एक मेथड क्रिएट किया मैंने यहाँ पर। तो ये मेथड हो गया और ये मेथड का डेफिनेशन अभी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, सो वेलकम टू एडिशन कहते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, सो वेलकम टू एडिशन एंड ए वेलकम टू ऑपरेशन कहते हैं यहाँ पे। ओके, सो वेलकम टू द ऑपरेशन। ठीक है, वेलकम टू द एडिशन, इस तरीके से ये हो चुका है। अभी इसको रन करना है गाइज, यू गाइज नो इट वेरिएबल की यहाँ पे हमें मेन मेथड क्रिएट करना है। सो मेन मेथड के ओके जरिए हम इसको एग्जीक्यूट करते तो ऑपरेशन क्लास की हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। ओपी इक्वल टू न्यू ऑपरेशन, इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और ओपी डॉट करके हम क्या कर सकते हैं गाइज, ऐड नाम की जो मेथड है हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो देखना एकदम नॉर्मल सा प्रोसेस है, हमने इसके अंदर कुछ भी नई चीज़ नहीं की है यहाँ पे। सिंपल सा आई विल रन दिस पर्टिकुलर ओके क्लास एज ए जावा एप्लीकेशन। गाइज रन हो चुका है एंड जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय, ये लाइन आ गया कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है था। फिर एडिशन हमने किया तो एडिशन का ये लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। ओके, तो यहाँ पे एडिशन भी परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, सो ये एक लाइन में भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, नो इशू। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, तो एडिशन सी को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। सो एडिशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर से रन करता होगा, यहाँ पे चेक करो। ओके, सो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एडिशन मेथड कॉल हुई एंड आपका जो भी ऑपरेशन था एडिशन का वो यहाँ पे परफॉर्म होके 300 इज द रिजल्ट। सो क्लियर होगा इस यहाँ तक, कुछ भी नया चीज़ यहाँ पे हमने किया नहीं अभी तक। ओके, नाउ जस्ट मेक इट एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अभी इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो गाइज सिंपल सा एक कीवर्ड आता है, स्मॉल केस में एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड आता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गाइज उसका कहाँ पे इशू आ रहा है, यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट करते इशू कहाँ पे आया, ऑब्जेक्ट क्रिएट ओके, जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तब उसका इशू आ गया। और इशू क्या है, क्या एक्सेप्शन ये प्रोवाइड कर रहा है मुझे, देखो कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप ऑपरेशन। क्लियर होगा, इस इंस्टेंशिएट करना मतलब क्या,
ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, एंड इट्स नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट। क्लियर होगा इस यहाँ पर? यस ओके, सो क्यों ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं क्रिएट होता है यहाँ पे इसकी, ओके मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया था, फिर से एक बार बताता हूँ। क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंदर नॉर्मल मेथड तो होते ही है जिसको कॉन्क्रीट मेथड कहा जाता है, इसके साथ साथ इसके अंदर किस तरीके के मेथड होते हैं गाइस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी इसके अंदर हो सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है ये भी हम देखेंगे, ओके बट थोड़ा सा वेट करो फिलहाल के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने के कारण ये कंटेन कर सकता है, अभी इस देखोगे तो इसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनाया हुआ है, स्टिल ये आपको एक्सेप्शन देगा, क्योंकि जावा में ऐसा मैकेनिज्म करके रखा है, जो भी क्लास एज ए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स के साथ बनाई जाती है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटीज आर देयर, so it contains abstract method, so it's not going to allow you to create an object or to instantiate that particular class object. Clear guys? यस सर। ओके चलो फाइन, तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को यहाँ पे। सो कंस्ट्रक्टर बनाने में कोई इशू नहीं है, कंस्ट्रक्टर बन सकता है, बट याद रखो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने बोला था पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है एंड एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक भी हो सकता है। तो गाइज ये देखो यहाँ पे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट था, पहले एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक था, नाउ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम। सो दो बोथ आर द मॉडिफायर, सो नो ओके सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। क्लियर गाइज? यस सर। ओके चलो ठीक है, ये तो हो यहाँ पे हो चुका है अभी। ओके इसके अंदर जितने भी अगर देखोगे, जितने आपको मेथड लिखने हैं और मेथड को डिफाइन करना है, इस मेथड को कॉन्क्रीट मेथड कहा जाता है, नॉर्मल मेथड कहा जाता है, आप क्रिएट कर सकते हो। एज वेल एज मैंने क्या बोला था गाइज, इसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर सकते हो। नाउ अगर हम बात करेंगे व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सो गाइज मेथड तो मेथड होता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने से क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट इज और कीवर्ड है, मॉडिफायर है, तो ये क्या करेगा, मेथड का कुछ जो डिफ़ॉल्ट मीनिंग होता है उसको चेंज करने का काम कौन करेगा, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर करेगा। और जब भी आप मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हो तो गाइज एक चीज़ याद रखना है, उस मेथड को कभी भी आप बॉडी मतलब डेफिनेशन दे नहीं सकते हो। डेफिनेशन मतलब करली ब्रैकेट्स होते हैं गाइज। क्लियर हो आप यहाँ पर? यस तो ऐड मेथड का डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे फिनिश हो रहा है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ डेफिनेशन ऑफ दिस ऐड मेथड एंड दिस इज व्हाट द सिग्नेचर ऑफ योर ऐड मेथड। क्लियर गाइज आप लोग? हाँ सर। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करना है, सो जैसे कि क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज हुआ, लाइक दैट आप ओके आपके मेथड क्रिएशन के साथ भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे मैं ये सब्सट्रैक्शन मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। एंड गाइज देखना, जैसे मैं इसको बॉडी देने की कोशिश करूँगा ये मुझे एक्सेप्शन प्रोवाइड करेगा कि बॉस आप इस मेथड को बॉडी नहीं दे सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओके डू नॉट स्पेसिफाई ए बॉडी, मीन्स इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो गाइज। क्लियर हो आप लोग यहाँ पर? यस ओके सो क्या करेंगे फिर, इसका जो बॉडी है रिमूव करनी पड़ेगी हमें। बॉडी मतलब करली ब्रैकेट्स रिमूव करो एंड इसको एंड कैसे करना है, जस्ट विथ सेमीकोलन। क्लियर गाइज? सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लियर हो सब? ओके ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ा। तो जैसे मैंने बोला था आपको जितने चाहे उतने एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL नाम से, और इसको कैसे करता हूँ, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ। और जो आपका सब्सट्रैक्शन है एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक है, नो गोइंग ओके यहाँ पे सीक्वेंस इज नॉट गोइंग टू मैटर। क्लियर गाइज? सो ये जो क्लास है ऑपरेशन, इसके अंदर गाइज याद रखो एक है ओके नॉर्मल मेथड, कॉन्क्रीट मेथड, एंड 2 मेथड्स आर देयर एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो क्लियर हो गाइज यहाँ पर? ओके अगर बात करेंगे ये कितने % का एब्स्ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो गाइज आप यहाँ पे क्लियरली कह सकते हो कि 66.66% का एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ पर। गेटिंग? जो हमने बोला था कि ये 0 to क्या करता है, 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। सो दैट इज व्हाट दिस थिंग। क्लियर गाइज? ओके चलो ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, कैसे बनाना होता है, एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाना होता है। ये भी चीज़ क्लियर है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इस मेथड का डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड है क्या,
है या नहीं? हेलो हेलो गाइज, हेलो। नहीं है। सो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है। अगर इस चीज़ को डेफिनेशन नहीं है तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय इसको मेमोरी एलोकेट कर सकता हूँ क्या? और मुझे पता चलेगा क्या कितना मेमोरी लगेगा? तो नहीं पता चलेगा। तो गाइज इसी कारण यहाँ पे उसको जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेमोरी एलोकेट करने की परमिशन नहीं देता है आपका जेवीएम। क्लियर हो? तो ये क्या करेगा, आपको कंपाइलेशन समय में ही एक्सेप्शन देगा, रन करने की भी जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। सो क्लियर हो गाइज इतना? यस। तो अभी इन मेथड का डेफिनेशन कहाँ पे है? तो गाइज यही कॉन्सेप्ट है हमें यहाँ पे जो पढ़ना था, डेटा हाइड करना। तो अभी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, मेथड तो है, बट इसका डेफिनेशन आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए है क्या? नहीं। तो अभी इसका में डेफिनेशन आप आपके हिसाब से जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट जो होता है, ओवरराइट करना, रीराइट करना मेथड को इनटू चाइल्ड क्लास, तो अब वो कंसेप्ट आप यहाँ पे अपना सकते हो गाइस। क्लियर हो यहाँ पर? यस सर। और वो करके आप क्या कर सकते हो, इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करते हो और फिर इसी को कहेंगे एब्स्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पे हमें सिंपल पता है क्या कि बॉस क्या क्या बिहेवियर्स है इस क्लास के अंदर, व्हाट आर द बिहेवियर्स, व्हाट आर द मेथड्स आर देयर, ओके, ये पता चलेगा। बट इसके अंदर इसका डेफिनेशन क्या है ये यहाँ पे पता नहीं चलेगा। इसका डेफिनेशन हो सकता है अलग अलग क्लासेस में अलग अलग हो। मतलब ओके, एक क्लास है मैथ ऑपरेशन, एक क्लास है सपोज अकाउंटेंट ऑपरेशन, एक क्लास है सपोज ओके XYZ ऑपरेशन। तो 3 क्लास है, तीनों क्लास में सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों का डेफिनेशन अलग अलग, ओके, दोनों मेथड का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से लिखा है। तो सब्सट्रैक्शन के और मल्टीप्लिकेशन के कितने डेफिनेशंस मिल रहे गाइस आपको? एक नहीं बल्कि 3 डेफिनेशन मिल रहे हैं। तो 3 डेफिनेशन मुझे ओके, जरूरी नहीं कि मुझे हर डेफिनेशन के बारे में पता हो, मुझे ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन इज देयर, एडिशन इज देयर, सब्सट्रैक्शन इज देयर। सो मुझे इससे में मतलब है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देखने के बाद समझ में आएगी। बट इसके कितने डेफिनेशन है मैं फिलहाल के लिए जानना नहीं चाहता हूँ, तो मेरे से वो क्या है गाइज, कहीं पे हाइड पड़े हुए हैं। क्लियर हो गाइज आप यहाँ पर? सो एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे अचीव किया जा रहा है ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर हो गाइज? क्योंकि आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपने आपके प्रोजेक्ट में एब्स्ट्रैक्शन किया है तो कहाँ पे किया है एंड कैसे किया है, उसका छोटा सा एग्जांपल बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे एब्स्ट्रैक्शन का ओके एग्जांपल आप दे सकते हो, हाउ टू ओके एक्सप्लेन इट। क्लियर गाइज? ओके तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को पता चला कि यार इसका हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं इस चीज़ को कहता हूँ कमेंट। ठीक है, सो ये कमेंट हो गया, मतलब यूजफुल नहीं होगा, ये होगा कोड तो, बट ये ओके कंपाइलेशन में यूज़ नहीं किया जाएगा यहाँ पे, राइट। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे हाइड करके रखी है गाइज, मैं इसको आपको एब्स्ट्रैक्ट ओके, तो यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए ये जो क्लास है वो है तो है, यहाँ पे जे दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ ऊपर ए लगा हुआ है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है यहाँ पे। तो ये भी इंडिकेशन के लिए आपको हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ फिर से, ओके। ये मैथ ऑपरेशन नाम की क्लास क्रिएट करता हूँ गाइज, और इस ऑपरेशन को मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे। तो सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा गाइज, ये मेथड तो मुझे कहीं पे एक्सटेंड करना है। कहाँ से एक्सटेंड करूँगा मैं? मेरे ऑपरेशन क्लास के अंदर से। क्लियर होगा गाइज यहाँ पर आप लोग? और जैसे आप इसको एक्सटेंड करते हो गाइज, तो ये आपको फोर्स करता है, कंपल्सरी करता है क्या, ओके, द टाइप मैथ ऑपरेशन मस्ट इम्प्लीमेंट द ओके इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑपरेशन डॉट सब्सट्रैक्शन एंड ऑपरेशन डॉट गाइज, यहाँ पे आपके 2 मेथड है मल्टीप्लिकेशन, इसको आप क्या करो, इम्प्लीमेंट करो, मतलब इसको डिफाइन करो, इसको डेफिनेशन प्रोवाइड करो। जब तक आप इसको डेफिनेशन नहीं करोगे तब तक ये आगे नहीं जाएगा गाइज। क्लियर हो? आपको एक्सेप्शन आना ही आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ये बोल सकते हो कि all methods from abstract class we must have to define into okay child class. Clear guys? Yes sir.
must okay gets implement into its child class or you can say okay sub class. Getting guys? Yes, sir. ओके तो आपको अभी यहाँ पे दोनों क्लास का डेफिनेशन देना पड़ेगा. किसी एक का डेफिनेशन देंगे तो भी वो आपको एक्सेप्शन देगा गाइज. देखो आपको जैसे मैंने इसको यहाँ पे इसके ऊपर क्या किया, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा था, मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा, ये मुझे इस तरीके से क्विक फिक्स देगा. क्विक फिक्स देता है मतलब मैं इसको जैसे कि ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, ये जो क्विक फिक्स है फर्स्ट वाला, इसको क्लिक करते ही गाइज आप देखोगे दोनों के दोनों मेथड को क्या कर दिया उसने, ऑटोमेटिकली ओवरराइट करके दिया. गाइज क्लियर हो आप यहाँ पर? हेलो. Yes, sir. अब गाइज आप इसका डेफिनेशन आपको जैसे चाहते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे आप इसका डेफिनेशन क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो. सो विदाउट एनी इशू आप इसको डिफाइन कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे गाइज मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है. तो गाइज मुझे पता है मेरे पास दो वेरिएबल भी है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो ये वेरिएबल इनहेरिटेंस के जरिए मुझे गाइज यहाँ पे ओके मैथ ऑपरेशन में एज इट इज मिल जाएंगे. एंड सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि उन दोनों ओके दोनों का यहाँ पे क्या होगा इस ओके सब्सट्रैक्शन हो. ओके तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ. और तो और मैं यहाँ पे ये चाहूँगा कि गाइज यहाँ पे मैं स्कैनर क्रिएट करना चाहूँगा. तो ये मैं स्कैनर क्रिएट करता हूँ किस तरीके से, स्टैटिक. सो स्टैटिक स्कैनर SC इक्वल टू इनिशियली मैं नल क्रिएट करूँगा, एंड स्टैटिक ब्लॉक का यहाँ पे यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ गाइज इसको, स्टैटिक की स्पेलिंग पर. ओके ओके या फाइन गुड. ये स्कैनर को गाइज हमें इंपोर्ट करना होता है. ये इंपोर्ट हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे सिस्टम डॉट हम यहाँ पे इन करते हैं. तो इस तरीके से हमारा स्कैनर बन गया. एंड मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं दोनों वेरिएबल्स का यहाँ पे डेटा ले लूँ यूज़र से. तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ. यहाँ पे पहले बोलूँगा यहाँ पे कि ओके मैथ ऑपरेशन सब मेथड में यहाँ पे मैंने वेलकम बोल दिया. एंड गाइज यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 नंबर एंटर करने के लिए मैसेज दूंगा. ओके सो एंटर 2 नंबर्स, दोनों इंटीजर नंबर है. मेरे पास ऑलरेडी नंबर है, मैं क्रिएट नहीं करूँगा. मैं मेरे पेरेंट क्लास से मतलब ऑपरेशन क्लास से मैं इस वेरिएबल को गेट कर रहा हूँ SC डॉट. सो जस्ट नेक्स्ट इंट यहाँ पे यूज़ करूँगा गाइज, b इक्वल टू ओके सो SC डॉट यहाँ पे नेक्स्ट ओके इंट यहाँ पे इस तरीके से. तो a भी हो चुका है. एंड गाइज मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन प्रिंट करना चाहूँगा. ओके सब्सट्रैक्शन यहाँ पे इक्वल टू ब्रैकेट में a माइनस बी करता हूँ. इसका जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपको यहाँ पे प्रिंट होके मिलेगा. तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन मेथड को डिफाइन कर लिया है यहाँ पे गाइज, जैसे मैं चाहता हूँ उस तरीके से. क्लियर होगा गाइज आप यहाँ पर? Yes, sir. ओके सो दिस इज द सिंपल सा सब्सट्रैक्शन. नाउ गाइज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको जिस तरीके से करना है आप कर सकते हो. जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में भी आप क्या करना चाहोगे, यहाँ पे उसका एक नंबर जो है वो आप यूज़र से लेना चाहोगे. ओके तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट क्या कर रहे हो गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग कर रहे हो. यहाँ पे वेलकम टू मैथ ऑपरेशन. ओके कौन सा मेथड, मल मेथड, सपोज MUL मेथड. और यहाँ पे एंटर 2 नंबर, 2 नंबर एंटर करेंगे, 2 नंबर स्कैन करके लेंगे. एंड यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है उसका. तो आप यहाँ पे ओके तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाला मैसेज आप यहाँ पे प्रोवाइड करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करके दोगे गाइस. क्लियर, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है राइट. Yes, sir. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये मैनेज कर लिया है. अगर आपको यहाँ पे इसको रन करना है तो गाइज आप लोगों को पता है यहाँ पे मेन मेथड बनाएंगे हम यहाँ पे. एंड यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे इनहेरिटेंस के तरीके से आपको सोचना है कि वो ऑपरेशन इज ए पेरेंट क्लास, ओके मैथ ऑपरेशन इज ए चाइल्ड क्लास. तो अभी गाइज आपको यहाँ पे ये भी पता होगा कि यहाँ पे इनहेरिटेंस भी यूज़ हो सकता है गाइज आपका. आप यहाँ पे देखोगे इनकैप्सुलेशन भी आपका यूज़ हो रहा है, क्योंकि ओके क्लास क्रिएट कर रहे हो मतलब ऑब्वियसली इनकैप्सुलेशन इज देयर. सो गाइज इसके साथ साथ आप यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे राइट. सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विल ओके एक्ट ओवर देयर. क्लियर गाइज यहाँ पर? Yes, sir. ओके सो आपको करना है जो कर सकते हो. मैं यहाँ पे मैथ ऑपरेशन को रन करना है, सो आई विल क्रिएट ए
मैथ ऑपरेशन ऑब्जेक्ट फर्स्ट ईयर। सो मैथ ऑपरेशन MOP इक्वल टू क्या करना है गाइज, न्यू मैथ ऑपरेशन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एंड MOP डॉट, आपको पता है गाइज आपके पास ऐड इज देयर, ऐड कम्स फ्रॉम योर ऑपरेशन क्लास, A एंड B वेरिएबल बोथ कम्स फ्रॉम योर ऑपरेशन क्लास। उसके साथ साथ गाइज सब्सट्रैक्शन मेथड इज देयर, सो सब्सट्रैक्शन कम फ्रॉम योर मैथ क्लास, एंड गाइज मल्टीप्लीकेशन मेथड कम्स फ्रॉम योर मैथ ऑपरेशन क्लास। क्लियर हो गाइज आप यहाँ पर? यस सर। सो पहले ऐड कॉल करता हूँ, MOP डॉट सब कॉल करना है, सो सब कॉल करेंगे, MOP डॉट मल्टीप्लीकेशन करना है, सो मल्टीप्लीकेशन कॉल करेंगे। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को आपने कहाँ पे ओवरराइड किया, कहाँ पे डिफाइन किया, ओके, चाइल्ड क्लास में डिफाइन किया, एंड इट्स कंपल्सरी। क्लियर गाइज? यस। ओके, तो इस तरीके से तो ये हो गया। एंड गाइज आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा अभी ये बिहेव करेगा इनहेरिटेंस के जैसा। तो अभी आपका जैसे इनहेरिटेंस में क्या होता है, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास को मेमोरी एलोकेट होता है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होने वाला है। चाइल्ड क्लास जो है मैथ ऑपरेशन, उसके अंदर आपके पेरेंट क्लास के ऑपरेशन जो है उसको मेमोरी एलोकेट होगा, उसका A वेरिएबल, उसका B वेरिएबल एंड उसका ऐड मेथड यहाँ पे ही मेमोरी एलोकेट करेगा MOP के अंदर। क्लियर गाइज? यस सर। ओके, जैसे मैं सिंपली इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड जस्ट चेक इट गाइज कि हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे हम मैं बात कर रहे हैं वैसे हो रहा है क्या। तो गाइज देखो, सबसे पहले मैंने मैथ ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो गाइज मैथ ऑपरेशन के कंस्ट्रक्टर को तो उसने गया, ओके, गया ही गया है, बट जो हमने लिखा ही नहीं है यहाँ पे। तो मैथ ऑपरेशन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके अंदर से किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ऑपरेशन क्लास का। अभी मैथ ऑपरेशन का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं लिखा है हमने, तो भी कैसे कॉल हुआ गाइज, बता सकता है कोई? एनीवन? हेलो, समझा मैंने क्या बोला आपको, क्या पूछा? हेलो, एक बार तैयार करता है सर। राइट राइट, वेरी नाइस, ओके, गुड जॉब विशाल। ओके, आप लोगों को पता है अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं लिखता हूँ, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे मैथ ऑपरेशन क्लास का कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं बनाया है, तो मेरे लिए कौन बनाता है वहाँ पे, जेवीएम चेक करेगा, जेवीएम चेक करके बताएगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखना है। तो कंस्ट्रक्टर जब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, तब जब आपका डॉट क्लास फाइल क्रिएट करता है, तब उसके अंदर कंस्ट्रक्टर ऐड करके दिया जाता है गाइज, जिसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। क्लियर हो आप लोग? यस सर। राइट, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, आपका ऑपरेशन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है गाइज। क्लियर हो आप लोग यहाँ पर? तो उसके साथ यहाँ पे आपने उसके बाद क्या कॉल किया, ऐड मेथड कॉल किया। वो ऐड यहाँ पे चेक करेगा, आप ऐड यहाँ पे मिलेगा मैथ ऑपरेशन में, हाँ या ना? क्या होगा, है यहाँ पे ऐड मेथड मैथ ऑपरेशन में? नहीं। तो कहाँ से कॉल होगा, ये आपके पेरेंट क्लास में से। क्लियर गाइज? यस। तो पेरेंट क्लास का ऐड मेथड कॉल हुआ, और आपको पता है स्टैटिक वैल्यू 100 प्लस 200 का एडिशन आया 300। क्लियर होगा इस यहाँ पर? यस राइट, ये हो गया। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद कॉल हुआ है, कौन सा मेथड कॉल किया हमने, सब्सट्रैक्शन मेथड कॉल किया। एंड गाइज ये आपको यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे, तो ये आपको नंबर डिमांड कर रहा है, यहाँ पे एंटर करने के लिए बोल रहा है 2 नंबर्स फॉर फॉर सब्सट्रैक्शन। क्लियर होगा इस यहाँ पे? यस। ये सब चाहिए था, ये हो गया यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइज, ओके, 500 देता हूँ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर देता हूँ 150। सो इसका सब्सट्रैक्शन आएगा गाइज 350। क्लियर होगा इस यहाँ पर? मेथड कंप्लीट। उसके तुरंत बाद गाइज आपको आप मल्टीप्लिकेशन मेथड को कॉल किया गया है, एंड नाउ इट्स डिमांडिंग मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 नंबर। ओके, पहला नंबर दिया 10 एंड दूसरा नंबर देता हूँ 20। सो 200 इज योर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर गाइज आप यहाँ पर? कोई डाउट किसी को? ओके फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आपने ये तो चीज़ अचीव कर ली। आपने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए और इसको क्या किया, आपने आपके चाइल्ड क्लास के अंदर इसका यूज किया गाइज। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन अचीव। सो इससे क्या होता है गाइज, इससे ये होता है कि एक स्टैंडर्ड होता है, जो भी आपके बड़े मतलब आप
कंपनी में कहीं पे भी काम करते हो तो क्या होते हैं, एनालिस्ट लोग होते गाइज। वो क्या करते गाइज, ओके, पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट जो भी होती है एप्लीकेशन की, जो भी आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं। प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना मतलब क्या होता है गाइज, आपको इस तरीके से बताना कि ये क्लास होगी, इस क्लास के अंदर इतने इतने ऑपरेशंस होंगे, इसका ये यूज़ होगा, उसका वो यूज़ होगा। मतलब इससे क्या होता है गाइज, कहीं पे भी मुझे अगर एडिशन करना है तो मैं मेरा ओके एडिशन सब्सट्रैक्शन हर बंदा हर ओके उसके हिसाब से मेथड ना बनाते हुए क्या करके रखेगा गाइस, ये स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। देयर इज ए सब्सट्रैक्शन मेथड, तो आपको वो सब्सट्रैक्शन मेथड इसी तरीके से यूज करना है गाइस। क्लियर हो? हेलो, ओके फाइन, ठीक है। सो ओके या तो इस तरीके से गाइस क्या होगा, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा। और स्टैंडर्ड मेंटेन करने से बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती है, राइट। रीडेबिलिटी मिलती है, टेस्टिंग के लिए अच्छा होता है, टेस्टिंग इजी जाता है, मेंटेनेंस के लिए अच्छा होता है, मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन ओके सपोज पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे इजी टू ओके कम्युनिकेट हो जाता है, इजी टू यूज़। ओके मैं आपके फंक्शनलिटी पे यूज़ कर सकता हूँ, आप मेरे फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। तो इसी कारण ये चीज़ें काफ़ी ओके इंपॉर्टेंस होती है गाइज यहाँ पे, और वही चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर हो? आगे चले। यस सर। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑपरेशन क्लास को मैथ ऑपरेशन क्लास के अंदर ही ओके एक्सटेंड करके क्या किया गाइज, इन मेथड को डिफाइन किया। आप इसके जैसे कितने भी क्लासेस बना सकते हो। जैसे मैथ ऑपरेशन था, यहाँ पे सपोज मेरे पास एक एडमिन है और एडमिन को भी एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। सो मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे एडमिन ऑपरेशन नाम की क्लास। और एडमिन ऑपरेशन भी क्या करेगा गाइज, यहाँ पे एक्सटेंड करे, किसको एक्सटेंड करेगा, ऑपरेशन को, क्योंकि इसको क्या करना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है एंड मल्टीप्लिकेशन भी करना है। और जैसे एडिशन इसको ओके इसको ओवरराइड करना है एडिशन मेथड को, तो ये ओवरराइड भी कर सकता है ओके, या फिर जैसे चाहे जैसा है वैसा यूज करना है एज इट इज डिफॉल्ट, तो ये डिफॉल्ट भी यूज कर सकता है ओके। सो क्लियर होगा इस यहाँ तक? यस सर। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, फिर से आपको कंपलसरी कर रहा है कि क्या करो बॉस, इसके जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इन मेथड को इम्प्लीमेंट करो। इन मेथड को यहाँ पे क्या करो, डिफाइन करो, डिफिनेशन प्रोवाइड करो। ये जैसे मैंने इस मेथड को क्लिक किया, इस क्विक फिक्स वाले लिंक को, आपको ये दो मेथड यहाँ पे उसने डिफाइन करके दे दिए गाइस। क्लियर हो आप यहाँ पर? यस सर। राइट, ठीक है। सो गाइज आप लोगों को यहाँ पे ये तो पता चला कि गाइज हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे भी जो भी ऑपरेशंस करने हो कर सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करूँ और एक मेथड ना डिफाइन करूँ तो भी गाइज आपको यहाँ पे एक्सेप्शन दे रहा है वो। क्लियर हो आप यहाँ पर? यस सर। ओके, तो इस तरीके से एक्सेप्शन हो दे ही देगा यहाँ पे ओके। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज यार अभी चलो मेरे पास ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पे एक ही मेथड को यहाँ पे क्या करना है गाइज, सब ओके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, एक मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, तो फिर क्या किया जाए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये हम कल के लिए डिस्कस करेंगे गाइड ओके। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, हमें इतना ही करना है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये मेथड है। अभी यहाँ पे गाइज आपको जैसे इसको डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है उस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, नो इशू। क्लियर हो गाइज यहाँ पर आप लोग? जैसे कि आपको यहाँ पे भी स्कैनर चाहिए, तो हर जगह पे स्कैनर बनाने से अच्छा है ये स्कैनर यहाँ से जो बनाया था, यहाँ से निकाल के हम इस स्कैनर को कहाँ पे बना सकते हैं गाइस, आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बना सकते हैं विदाउट एनी इशू। क्लियर होगा इस यहाँ पर? यस। तो ये बन गया स्कैनर, इसको मेमोरी भी मिल गया स्टैटिक के कारण। तो स्कैनर स्टैटिक होने से क्या होता है गाइज, इसको मेमोरी कंपाइलेशन समय में ही मिल जाती है। सो ये ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड मेमोरी ओके एक्सपेक्ट नहीं करेगा गाइज, एंड यू गाइज नो इट वेरी वेल नाउ, इट्स डिमांडिंग एससी। सो एससी कहाँ से मिलेगा ये बताया जाएगा यहाँ पे। तो एससी अगर आपको चाहिए तो आपको पता है गाइज, एससी को आपने किया है यहाँ पे प्राइवेट, तो प्राइवेट करने से ये डेटा बाहर मिलेगा कि इनहेरिटेंस होगा तो भी नहीं, तो इसको कैसे करना पड़ेगा आपको, पब्लिक। क्लियर होगा इस यहाँ पर आप लोग? यस सर। ओके। एंड और एक चीज यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी डेटा आप लोगे तो डेटा ओके मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डेटा पब्लिक होना चाहिए। तो इस तरीके से एक हम रूल भी यहाँ पे लिख सकते हैं ओके, डेटा मस्ट बी पब्लिक इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
डेटा मतलब क्या गाइज, आपके डेटा मतलब याद रखना है, आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, आपके मेथड्स हो सकते हैं, आपका कंस्ट्रक्टर हो सकता है, राइट यस सर। राइट। अब ये मस्ट भी क्यों लिखा, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है गाइज। देखो यहाँ पे भी मैंने आपको यहाँ पे बता के रखा है कि ये पब्लिक नहीं है, ये कैसा है, डिफॉल्ट है, स्टिल इट्स वर्किंग, बट पब्लिक मस्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये जो डेटा है ये कहीं पे भी यूज हो, इसी पैकेज में नहीं, इस पैकेज के बाहर भी यूज हो, इसी कारण इसको हमें कैसे रखना होता है, पब्लिक होना करना होता है गाइज। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, कहीं पे भी थ्रू आउट एप्लीकेशन में वो एक्सेसिबल होना चाहिए। सो ये कैसा होना चाहिए गाइज, पब्लिक होना चाहिए। क्लियर हो गाइज यहाँ पर, यस सर। ओके चलो ठीक है, ये तो आपको यहाँ पे समझ में आया। तो अभी ये जो पब्लिक डेटा है, अब जैसे आपने पब्लिक कर दिया गाइज, आप देखोगे एससी के लिए जो एक्सेप्शन आ रहे थे वो चले गए। यहाँ पे है कोई एक्सेप्शन अभी यहाँ पर, नो सर। तो यहाँ पे भी ये आ गया गाइज। तो गाइज आप यहाँ पे ये जो एडमिन ऑपरेशन है, यहाँ पे आप ऐड मेथड, सब्सट्रैक्शन मेथड एंड मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों का यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो आपको कहाँ से मिल रहे हैं, आपके ऑपरेशन क्लास के अंदर से मिल रहे हैं। यहाँ पे क्लियर हो गाइज आप यहाँ पर। यस सर। तो यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ, यहाँ पे वेलकम, ओके। सब मेथड, शायद यहाँ पे लास्ट टाइम स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था हमारा, सब मेथड, ओके चलो गुड गाइज, ठीक है। तो ये हमने मैसेज दे दिया यहाँ पे। एंड गाइज आपको पता है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन क्रिएट कर आपको बनाना है, तो आपको ए एंड बी वेरिएबल तो आपके ओके ऑपरेशन से मिल रहे हैं। एंड गाइज यहाँ पे मुझे 3 नंबर का सब्सट्रैक्शन करना है, सपोज यहाँ पे ओके, एंटर ए नंबर, ठीक है। एक नंबर मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ एंड वो नंबर होगा मेरा सी, इक्वल टू गाइज मैं क्या करूँगा, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, सॉरी नेक्स्ट इंट, एस सी आपको ऑपरेशन क्लास से मिलेगा, ओके। एंड गाइज आपको पता है आपके पास 3 नंबर हो चुके हैं अभी यहाँ पे, एंड 3 नंबर का सब्सट्रैक्शन आपको यहाँ पे करना है, ओके। सो प्लस दे के आप क्या करोगे, ए ओके माइनस बी, ए एंड बी का जो भी सब्सट्रैक्शन होगा उसका सब्सट्रैक्शन गाइज आप सी के साथ करोगे, ओके। कुछ हम इस तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब कुछ भी डेफिनेशन हमें लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको अलग कुछ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे गाइज, ओके। सो चलो ठीक है, ये हो गया। एंड मल्टीप्लीकेशन करना है गाइज, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सो सेम तरीके से वेलकम टू मल्टीप्लीकेशन, एंड गाइज यहाँ पे आपको 2 नंबर एंटर करवा के लेने हैं, सपोज यहाँ पे। तो ये मल्टीप्लीकेशन में एंटर करते हैं MUL, सो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। एंटर ए नंबर की जगह पे 2 नंबर करूँगा यहाँ पे मैं, 2 नंबर गाइज, एक नंबर ले लिया मैंने। यहाँ पे वेरिएबल तो मेरे पास ऑलरेडी है प्रेजेंट, ए एंड बी वेरिएबल, जो मेरे पेरेंट क्लास में से आएंगे। पेरेंट क्लास इज माई ऑपरेशन क्लास। एंड यहाँ पे दूसरा भी नंबर मैंने गेट कर लिया है, ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ गाइज, यहाँ पे ए टू द पावर बी निकालना चाहता हूँ। ए टू द पावर बी कैसे निकालेंगे गाइज, मुझे कोई बता सकता है यहाँ पर, हमने ये ऑलरेडी बहुत बार किया था प्रोग्राम, हाउ टू डू दैट, कौन बताएगा। चलो गाइस कम ऑन, गणेश, हेलो, हेलो गाइस, हेलो। नाही आठवत नाही, हे लॉजिक आहे रे, आठवायची गोष्ट नाही है। इट्स नॉट एन ओके दैट थिंग इज कि आप उसको रट्टा मारो या मेमोराइज करो इस चीज़ को, ये चीज़ नहीं है, ये लॉजिक है। तो आपको सोचना पड़ेगा गाइस इस चीज़ के लिए, तभी जाके आप लॉजिकल बनोगे, लॉजिक आप में डेवलप होगा। हाँ, ए टू द वर्क केलं जाईल बीच्या संख्येने। ओके फाइन, ओके आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लेना पड़ेगा। राइट राइट राइट। सो वी नीड वन फॉर लूप, सपोज यहाँ पे ओके। सो इंट आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करना है, सो गाइज आपको 1 से स्टार्ट करना है, ओके। सो 1 से स्टार्ट किया, राइट। सो आई इज लेस देन क्या करना है, इक्वल टू कहाँ से करना है, ए का पावर बी, ओके, ए टू द बी, ओके, पावर ऑफ बी निकालना है, ए टू द पावर ऑफ बी, मतलब कहाँ तक मल्टीप्लाई करूँ मैं, बी तक। क्लियर गाइज,
यस और आई प्लस प्लस करेंगे। वेरी गुड गाइस। ओके, सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिया एंड यहाँ पे क्या करना चाहिए गाइस, सो एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे क्या वेरिएबल लेंगे, पावर पावर नाम की, एंड इनिशियली पावर क्या रहेगा 1, 0 देंगे। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 दे सकते क्या हम, फिर नहीं दे सकते। सो पावर इक्वल टू क्या करेंगे गाइस, पावर इनटू ए पावर इंटू ए। वेरी गुड। ओके, सो पावर इंटू गाइज आपको ए का पावर निकालना है तो पावर इंटू ए करेंगे, पावर मिल गया। एंड गाइज आपको यहाँ पे बताना है ए टू द पावर बी। इस तरीके से लिखता हो गाइज, मतलब हमें समझ में आना चाहिए। सो ए टू द पावर बी लिखा एंड गाइज आपको पता है पावर में आपका आंसर आ चुका है। सो यू कैन ओके प्रिंट पावर। सो गेटिंग गाइज, ये मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है यहाँ पे पावर निकालने के लिए। एंड हमने उसका डेफिनेशन देखो किस तरीके से लिखा है। आप मैथ ऑपरेशन में देखो कुछ अलग डेफिनेशन लिखा है इसका, ओके, बट नाम क्या है, मल्टीप्लीकेशन। हम चेंज नहीं कर सकते। ओके क्लियर। तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड बना के रखा है मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, MUL नाम का। फिर आपको जब भी जो भी मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें करनी है आप इस मेथड का यूज़ करके वो परफॉर्म कर सकते हो। सो क्लियर हो रहा है यहाँ पे किस तरीके से ओके यूज़ कर सकते हैं हम इस ओके एब्स्ट्रैक्शन का और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। यस एंड गाइज आप यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्शन मिल रहा है क्या, यस एब्स्ट्रैक्शन है बॉस। किस चीज़ का, सब मेथड का। सब मेथड एक बार नहीं तो 2 बार डिफाइन करके रखा है। मैथ ऑपरेशन में भी है और आपके एडमिन ऑपरेशन में भी है। मल्टीप्लीकेशन मेथड ऑल्सो डिफाइन 2 times, ओके, वंस इन योर मैथ ऑपरेशन क्लास एंड 1 time इन योर एडमिन ऑपरेशन क्लास। क्लियर गाइज। यस एंड वो जो चीज़ें है मुझसे क्या है गाइज, वो मुझसे हाइड है वो चीज़ें। क्लियर है यहाँ पर। है ना गाइज। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉट, एब्स्ट्रैक्शन। एंड गाइज आप लोगों को पता है अभी ऑपरेशन क्लास के 2 चाइल्ड हो गए, मैथ ऑपरेशन और एडमिन ऑपरेशन। अभी रन करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, मेन मेथड तो चाहिए, तो मेन मेथड मैथ ऑपरेशन में लिखेंगे तो एडमिन ऑपरेशन को ओके प्रॉब्लम होगी, एडमिन ऑपरेशन में लिखेंगे तो मैथ ऑपरेशन को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इस केस में, क्या करेंगे बताओ। एडमिन में मेन मेथड लिख सकते हो। ओके, तो एक क्लास लिखेंगे हम यहाँ पे जो क्या होगा, हेल्पर क्लास होगा। ओके, जैसे कि क्या होगा यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्शन एप्लीकेशन नाम की क्लास है हमें यहाँ पे। ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन एप्लीकेशन नाम की क्लास है, या ऑपरेशन ऐप नाम से भी बना सकते हो, जो भी बनाना है, हेल्पर क्लास या मैनेजर क्लास यहाँ पे। ओके, ऐप मैनेजर करता हूँ, चलो ठीक है, ऐप मैनेजर, ये एप्लीकेशन मैनेज करने वाला क्लास मतलब ऐप मैनेजर। तो इस क्लास में मैं क्या करूँगा गाइज, आपको पता ही है क्या करना है, कि यहाँ पे मेथड बनाना है यहाँ पे। ओके, शो ऑपरेशंस, शो ऑपरेशन नाम की मेथड बनाई यहाँ पे मैंने। एंड ओके, इसको यहाँ से रन करना है तो मेन मेथड ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होगी। सो मेन मेथड ऐप मैनेजर, ओके, ऐप एम, ओके, या ऐप भी बना सकते हो, इक्वल टू न्यू ऐप मैनेजर। सो ऐप डॉट क्या करना है आपको, शो वाली मेथड कॉल करनी है। एंड इस शो मेथड से गाइज आपको यहाँ पे मैनेज करना है क्या, ये मैथ ऑपरेशन का करना है, मैथ ऑपरेशन करो, एडमिन ऑपरेशन करना है, एडमिन ऑपरेशन। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑपरेशन नाम का ये जो मेरा पेरेंट क्लास है इसका मैं ओपी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। एंड इसके अंदर गाइज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा जो भी मेथड डालना है वो डाल सकता हूँ। तो इसके लिए मैं गाइज यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे से जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट ऑपरेशन ओपी इक्वल टू इनिशियली नल कर देता हूँ इसको। मैंने एक पेरेंट क्लास आपके ओके ग्लोबली बनाया इसका ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर गाइज, यहाँ पर ये रेफरेंस होगा सिंपल, ओके, हैंडलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव होगा हमारा, राइट गाइज। यस
राइट, ये बन गया। अभी मुझे यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल ऊपर तो डिक्लेयर करके तो रखा है यहाँ पे, बट इसको न्यू कीवर्ड ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और आपको पता ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू क्या करूँगा, पहले मुझे मैथ क्लास को रन करना है, तो मैथ ऑपरेशन क्लास का मैकेनिज्म मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। सो आई जस्ट इम्प्लीमेंट मैथ क्लास ऑब्जेक्ट हियर। सो मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, किसके अंदर, वो पेरेंट क्लास ओपी मतलब ऑपरेशन क्लास के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो भी मेथड कॉल करूँगा वो कहाँ से कॉल होगी, ओपी डॉट एड। गाइज आपको पता है ये ऐड मेथड सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन क्लास में प्रेजेंट है, तो इट विल रिटर्न यू फ्रॉम ऑपरेशन क्लास। क्लियर गाइज, Yes, sir. गेटिंग। एंड ओपी डॉट सब मेथड कॉल करता हूँ, ओपी डॉट मल्टीप्लिकेशन मेथड कॉल करता हूँ। तो ये मैथ ऑपरेशन के जो भी बिहेवियर्स आपको कॉल करने थे वो बिहेवियर्स आपने यहाँ पे कॉल कर लिए हैं। क्लियर होगा इस यहाँ पर, Yes, sir. मैं रन करूँगा गाइज इस चीज़ को एज ए जावा एप्लीकेशन, ये रन हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पे ओके एडिशन देखो पहले हो गया, ओके ऑपरेशन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मैथ ऑपरेशन में तो कंस्ट्रक्टर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये कॉल हो गया। देन एडिशन कॉल हुआ, जो एडिशन ऑपरेशन क्लास में डिफ़ॉल्ट मेथड लिखा है, मतलब जो मेथड लिखा हुआ है हमने, राइट। देन गाइज आपको पता है वेलकम टू मैथ ऑपरेशन सब मेथड, एंड आपको दो मेथड दो वेरिएबल एंटर करने हैं, 400 पहला हो गया, दूसरा किया मैंने 250, तो ओके अब सब्सट्रैक्शन आ गया 150। देन मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको डेटा पूछ रहा है यहाँ पे, सो 10 एंड गाइज यहाँ पे 15, सो 150 इज योर मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम मैथ ऑपरेशन क्लास। क्लियर होगा गाइज आप यहाँ पर। Yes, sir. एंड सपोज आपको अभी यहाँ पे एडमिन ओके ये वाला भी रन करना है, एडमिन ऑपरेशन। सो गाइज ओपी इक्वल टू यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे, न्यू ओके यहाँ पे क्या करना है, किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो एडमिन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज, एडमिन ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, तो ये एडमिन ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट बन गया गाइज। तो यहाँ पे देखो हम इसके साथ साथ पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है, इनहेरिटेंस भी हो रहा है, क्लास भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ओके एनकैप्सुलेशन भी है यहाँ पे गाइज। आप यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग भी कर रहे हो यहाँ पे, ओके मतलब यही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है यहाँ पे, एंड उसके साथ साथ हैज़ अ रिलेशन भी है यहाँ पे। क्लियर हो गाइज, एक एग्जाम्पल में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ही आ जा रहा है यहाँ पे। क्लियर हो यहाँ पर, Yes, sir. ओके सिंपली आपको यहाँ पे ओके पॉइंट आउट करने आनी चाहिए चीज़ें, ओके। सो ये हो गया यहाँ पे, एंड जब भी मैं आप यहाँ पे ओपी डॉट ऐड करूँगा तो ऑब्वियसली ये ऐड मेथड आपके ऑपरेशन क्लास में प्रेजेंट है तो ऑपरेशन क्लास से ही मिलेगा। ये ऐड मेथड सेम बिहेव करेगा, ये ऐड मेथड भी सेम बिहेव करेगा, बट यहाँ पे ओपी डॉट ये सब मेथड सेम करेगा क्या, नहीं। ये ओपी डॉट ये मल्टीप्लिकेशन मेथड सेम होगा क्या, नहीं। ये सब्सट्रैक्शन मेथड 3 नंबर का सब्सट्रैक्शन करके देगा, एंड ये मल्टीप्लिकेशन मेथड a to b देगा आपको, a to the power of b। क्लियर, Yes, sir. Yes. ओके b to the power of a का जो भी होगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से तो गाइज यहाँ पे देखोगे op इज द सेम ओके ऑब्जेक्ट है, बट उसके बिहेवियर्स क्या होंगे, हर जगह पे अलग होंगे एज पर द सिचुएशन। गाइज क्लियर हो यहाँ पे, रन टाइम इसके बिहेवियर चेंज होंगे। तो ये क्या अचीव हो रहा है यहाँ पे, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे अचीव हो रही है आपकी। क्लियर गाइज, Yes, sir. ओके। तो चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे रन करते गाइज। यहाँ पे मैं एक ओके आपके लिए एक सेपरेटर डाल देता हूँ लाइन, इस तरीके से कुछ 1 लाइन प्रिंट होगा ये बीच में, ओके चलो ठीक है। सो ये हो गया गाइज, रन करता हूँ तो देखना अभी यहाँ पे दोनों क्लासेस से आपके मेथड्स कॉल होंगे। पहले कहाँ से हो रहा है, मैथ ऑपरेशन से हो रहा है गाइज। क्लियर हो, Yes, sir. सब्सट्रैक्शन है, पहला नंबर दिया 100, दूसरा नंबर दिया 30, 70 सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर चाहिए 10 और 5 50 मल्टीप्लिकेशन। सेपरेटर आ गया गाइज आपका, फिर से ऑपरेशन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ क्योंकि फिर से न्यू कीवर्ड करके हमने एडमिन ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओके इस केस में, राइट। हाँ या ना। Yes, sir. अभी इसके बाद आप देखोगे गाइज लाइन नंबर 13 के बाद जो भी ओपी से कॉल होगा वो एडमिन ऑपरेशन के अंदर से कॉल होगा। क्लियर गाइज, Yes, sir. ओके। बट ये ऐड मेथड वैसा नहीं है, ऐड मेथड तो सिंपली उसी क्लास में प्रेजेंट है, एडिशन। तो देखना एडमिन ऑपरेशन का सब्सट्रैक्शन मेथड कॉल हुआ है गाइज, ओके। एक नंबर एंटर करना है मुझे यहाँ पे,
मैं एंटर करता हूँ उस नंबर को 140 एंड गाइज आपको पता है कि 100 माइनस 200 माइनस 140 दैट इज 240 इज ओके माइनस 240 आपका आंसर आ रहा है गाइज यहाँ पर क्लियर यस सर ओके सो चलो ठीक है गुड राइट उसके बाद देखोगे यहाँ पे एंटर 2 नंबर ओके सो 2 नंबर एंटर करने मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है आपको क्या निकालना है पावर निकालना है 10 टू द पावर ऑफ ओके 10 का थर्ड निकालना चाहता हूँ क्यूब निकालना है यहाँ पे मुझे तो मैंने किया 10 का थर्ड ओके मतलब 10 टू द पावर ऑफ 3 ओके क्या बोलते हैं इसको 3 टू द पावर ऑफ 10 कहते हैं ना 10 raised to 3 10 रेस टू 3 वो तो बोलते हैं ऐसा पावर में क्या बोलते हैं फिर 10 to the power 3 10 टू द पावर 3 ओके गुड वेरी गुड राइट सो गाइज यहाँ पे देखोगे a टू द पावर b यहाँ पे लिखा है दैट इज 1000 क्लियर है गाइज परफेक्ट है yes राइट सो जो स्क्वायर होता है 100 होता है एंड क्यूब जो होता है 100 इंटू 10 1000 क्लियर गाइज यस सर तो इस तरीके से गाइज देखोगे तो आपके यहाँ पे कंसेप्ट जो है हमने यहाँ पे अचीव किया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सो क्लियर हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में यस ओके कैसे क्रिएट करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होता है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होता है क्लियर गाइज यस ओके आपको पूछा जाएगा कैन आई क्रिएट ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास विदाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसा क्वेश्चन आपको सामने से पूछेंगे इंटरव्यू में तो आपको गाइज याद रखना है बताना है कि यस आई कैन क्रिएट ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास विदाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड बिकॉज 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है सिंपली ये लाइन आपको पता है कि नहीं है 0 to 100% तो गाइज हर एक इंसान बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन बट बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता है तो आपको याद रखना है उसका क्या मीनिंग है एंड मतलब उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्लियर गाइज यस ओके बट याद रखना है गाइज और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा किसी भी क्लास में अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप लिखोगे इफ क्लास कंटेंट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हुआ तो कंपलसरी में उस क्लास को क्या बनाना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है क्लियर गाइज सो लास्ट में ये रूल आपको याद रखना है ओके सो मैं 5th नंबर के बाद 6 नंबर का ये रूल बताऊंगा आप लोगों को ओके इफ abstract method then that class must be declared as an abstract class क्लियर होगा ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आई होप कि आपको क्लियर है ये 6 के 6 रूल यस सर ओके सो गाइस ठीक है आज यहीं पे रुकते हैं हम कंटिन्यू करेंगे कल किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो है किसी को कुछ क्वेश्चन ओके फाइन ओके गाइस सो आज यहीं पे रुकते हैं कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में तब तक के लिए गाइस थैंक यू सी यू टुमारो गुड नाइट